नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी वार्ड 103 एन में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से पूनम रैसवाल जी से हम सीधी बात करेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल है मैम, आपका जो राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, जी कैसा आपके मन में आया और कब से जुड़ी हैं आप? जी, मैं वैसे तो फाउंडर मेंबर हूँ। लेकिन जब केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी ने 50 दिन की सरकार छोड़ दी थी, जी तो उसके बाद फिर मैं भी काफ़ी दिन तक अपने घर पे रही थी। क्योंकि एक इंसान होता है कि जो जिस चीज़ से जुड़ा होता है और वही चीज़ आपको छूट जाए या आपके साथ ना चले, तो कभी कभी आपका मन दुखता है। तो जैसे ही उन्होंने दोबारा सरकार बनाई, तो अभी हमारे माननीय मुख्य विधायक श्री राघव चड्ढा जी जैसे ही एमएलए यहाँ के बने, तो उनके विचारधारा देखी, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा देखी, उनके कामों को देखा। उनके कामों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि वो किसी बड़े इंसान से नहीं, हर एक आम आदमी की सुनवाई कर रहे हैं, हर एक आम आदमी के काम कर रहे हैं। तो उससे जुड़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज मैं काम उस दौर पे करती हूँ। अच्छा पूनम जी, अब जैसे आम आदमी पार्टी ने जो मेहनत जोर से की अपनी पंजाब जी में, जी जिसकी वजह से काफ़ी पूरी एक बहुमत मिली आपको। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है और उनकी मेहनत, उनकी लगन इस तरीके से आगे भी रही, तो खाली जो भी हमने हाल में पंजाब जीते हैं, हमारा खाली पंजाब नहीं रहेगा, हमारे सारे देश, सारे विदेश, सारी जगह पे एक अरविंद केजरीवाल जी का बोलबाला रहेगा। जहाँ भी सरकार रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रहेगी, क्योंकि लोग उनके नाम से ज़्यादा उनके कामों को जानते हैं और उन्होंने नाम अपने कामों से बनाया है। तो इसके लिए मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी और हमेशा तत्पर काम करके खड़ी रहूंगी। अच्छा पूनम जी, जैसे आपके वार्ड ये जनरल से जो एससी सीट हुई है, जी काफ़ी यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, आप भी इस दौड़ में हैं, जी तो कैसा यहाँ का रुझान दिखाई दे रहा है? जी, रुझान आपको पता है, आप खुद समझदार हैं कि हर कोई इंसान अपनी अपनी दौड़ कोशिश कर रहा है, हर अपनी मेहनत पे एक लगा हुआ है। उसमें से मैं एक, मेरा भी नाम है। तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ और अगर पार्टी मुझे जनसेवा का मौका देती है, तो मैं पूरी निष्ठा, पूरी लगन से इस काम को करूँगी, पूरी जनसेवा करूँगी। और नहीं भी देती है तो कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं होंगी, क्योंकि हर चुनौती कुछ ना कुछ आपको सफल बनाने के लिए आती है। मैं तब भी पार्टी के लिए काम कर रही थी, आगे भी पार्टी के लिए काम करती रहूँगी। वार्ड 104 के आज के क्या हालात है नारायण वार्ड के? सर, आप अगर मैं बताना चाहूँ आप, तो जो एमसीडी के हालात हैं वो इतने बदतर हालत हैं, इतने बुरे हालत हैं। अभी हाल में ही हम जहाँ जनसंपर्क करने गए हैं, जहाँ जहाँ चाहे वो संगम कॉलोनी, पांडु नगर हुआ या कोई भी वार्ड में, सॉरी, कोई भी जगह पे हम जनसंपर्क करने गए हैं, वहाँ की जनता काफ़ी दुखी, काफ़ी के आंखों में तो ऐसे आंसू निकल गए कि हमारा काम, हमने एक वोट अपना सरकार को दिया, एमसीडी सरकार को दिया और उन्होंने उनके कामों को नहीं करके दिखाया। तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जो काम दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाए हैं, और उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया है कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लाएंगे, ताकि जो दिल्ली सरकार में काम हुए हैं, दिल्ली सरकार ने जो काम करके दिखाए हैं, वही काम एमसीडी में हो। तो लोग इससे काफ़ी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लोगों का सर एक कहना बहुत, मैं कहना चाहूँगी, जहाँ भी हम जनसंपर्क के लिए गए हैं, लोगों के पास हम जाते हैं, लोग हमसे एक बात कहते हैं कि आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बोलबाला वैसे ही है। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है सर, वो तो हमें निभानी है। तो जनता काफ़ी खुश है। तो बिना प्रतिनिधि आप लोगों के लिए मैम किस किस तरह की सेवा दे रही हैं? सर, मैंने कोरोना के टाइम पे राशन वितरित भी किया है, घर घर सैनिटाइज भी किया है। और सर, कहीं भी किसी प्रकार का, चाहे वो गली का कार्य हो, क्योंकि जो काम एमसीडी नहीं करवा रही है वो हमारे विधायक श्री राघव चड्ढा जी करवा रहे हैं। और जो भी काम क्षेत्र के होते हैं, चाहे वो गलियां बनाने का हो, चाहे वो रोड बनाने का हो, चाहे वो पार्क साफ करने का हो, वो हमारे श्री विधायक राघव चड्ढा जी करवाते हैं। तो सर, मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहती हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जनता के लिए काम करूँ, जनता की भलाई के लिए काम करूँ सर। अच्छा, और एक संदेश कुछ देना चाहेंगे? अब जैसे मैं होली का त्यौहार भी आ रहा है, जी, तो इसमें एक छोटा सा मैसेज क्या देंगे? मैं पहले तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी अपने क्षेत्रवासियों, अपनी पूरी जनता को, जो भी मुझे देख पा रहे हैं। और मैं एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी जो आए हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार आई है, वो देश में बदलाव के लिए आई है। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा है, देश के बदलाव के लिए सोचा है। तो सारी जनताएं जितनी भी मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं,
वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखिए, उनसे जुड़िए और कोशिश कीजिए देश में बदलाव लाने की, क्योंकि एमसीडी ने जो बीजेपी ने बुरा हाल कर रखा है वो शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। 15-20 साल से एमसीडी ने इतना बुरा हाल कर रखा है, बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि लोग उससे इतना परेशान हैं। और जैसे मैं और मेरे साथी सारे अरविंद केजरीवाल जी सरकार से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उनसे जुड़िए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान है जो उनकी भावनाओं को या उनके कामों से लेकर के खुश नहीं है। तो बस मेरी एक छोटी सी यही कोशिश रहेगी सर। अच्छा, अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी बनती है तो क्या बदलाव देखा जाएगा? सर बदलाव यही देखा जाएगा, जो काम आज तक आप खुद देखें, यहाँ के श्री छैल बिहारी गोस्वामी जी जो पार्षद हैं वो कोई काम करवाने से राजी नहीं है, चाहे वो गली से लेके हो, चाहे शौचालय से लेके हो, चाहे सड़कों से लेके हो, पार्कों से लेके हो, कोई भी काम नहीं है। तो हम जो काम उन्होंने नहीं करवाए, बल्कि उनसे भी बढ़कर हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों की भलाई के लिए रहें और देश का बदलाव चाहिए सर। हमें बच्चों का भविष्य, हर एक इंसान का अच्छा भविष्य हमें चाहिए, देश का बदलाव चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यही चाहती है कि उनको देश का बदलाव चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं सर। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया स्टार सिटी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात पूनम रैसवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।